हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अमित रंजन और आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड फॉर्म है प्रोबेबली आफ्टर आईआईटी जैम, सबसे ज्यादा जो वेट करते हैं बच्चे, वो फॉर्म आ चुका है। तो सीयूईटी पीजी एडमिशंस के फॉर्म्स आ चुके हैं। आज ही नोटिफिकेशन आया है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, कौन कौन से बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए, आखिरी में ये चीज बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सेंटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, फीस कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कोर्सेज कौन कौन से, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। कहां पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो डिटेल में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सीयूईटी 2025 के फॉर्म्स अब आ चुके हैं। ठीक है, पहली बात, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ऐसे हैं जो अलग अलग दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी जैम हो गया, कुछ बच्चा जेस्ट की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चा किसी और तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। एक बात समझ लो, एग्जाम खत्म होने का वेट मत करना, ठीक है, या फिर अगर इसकी डेट चली जाए, एक बार डेट बता देता हूं मैं। तो अगर डेट इन केस डेट जाती हुई दिखे तो प्लीज सारे लोग एक काम करना, इस फॉर्म को प्लीज पहले भर देना आप सारे लोग। ठीक है, इवन इफ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो भी आपको इस चीज का वेट नहीं करना कि पहले एग्जाम हो जाए, एग्जाम देख लेंगे या उसका वेट करेंगे उसके बाद फॉर्म भरेंगे, ये सब कुछ नहीं है। आप अगर डेट इसका पहले जा रहा है तो आप एक काम करना, प्लीज इस फॉर्म को सबसे पहले आप लोग भर देना, और इस फॉर्म को भरने के बाद फिर आप अपना एग्जाम वगैरह जो कुछ भी है ये आप अपना आराम से देते रहो। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले अनअकैडमी पे आगे बढ़े इससे पहले अनअकैडमी पे आप लोगों का आईआईटी जैम का जो आईआईटी जैम 26 को टारगेट करता हुआ नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी क्लास चल रही है रोज शाम को 7:30 बजे, और मैकेनिक्स, इस टॉपिक की क्लास चल रही है रोज शाम को 4:30 बजे। तीनों एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट करा देंगे। तो प्लीज सारे लोग, जितने लोग, जो लोग जैम 26 को लेकर सीरियस हैं, या इवन अगर आप जैम 27 को लेके या 28 को लेके भी सीरियस हो, तो भी आप इस फॉर्म को मतलब ये इस बैच को बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी और अगर कोई और अगर सीयूटी के बैचेस आएंगे तो उसके बारे में भी आपको हम बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। तो भाई ये रहा आपका पब्लिक नोटिस में, आपको यहां पे दिख जाएगा कि आपका 2 जनवरी 2025 को ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है एनटीए की तरफ से, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम CUET PG 2025 for admission to postgraduate program into central universities and other participating institutes। ठीक है, ये सारा दिया हुआ यहाँ पे 2022 से आपका ये वाला प्रोसेस पूरा स्टार्ट हुआ था। लिखा हुआ देखो, एक को मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ सर्टनली एक मजाक है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि सीयूईटी प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, बात सही है कि ये एग्जाम एक लेता है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जब अप्लाई करने जाओगे, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे कि हाँ ये इट इज अ सिंगल पोर्टल, दिस इज नॉट अ सिंगल पोर्टल। ठीक है, मजाक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखना इस चीज का, इस आश्रय में मत रहना कि आपने बस यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसका आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम देने को मिलेगा। आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद फिर आपका जैसे यूनिवर्सिटीज के फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपको सारे यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल जाके अप्लाई करना पड़ता है। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये था। हाँ, अगर मैं यहां पे डेट की बात कर लूं, यहां पे ध्यान से देख लो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का ऑनलाइन सबमिशन जो है आपका 2 जनवरी से 1 फरवरी तक चल रहा है, और 1 फरवरी को 11:50 तक टाइम है। बात होगी कि बहुत सारे बच्चे, वही मैं कह रहा था कि देखो बहुत सारे बच्चे वेट करेंगे, नहीं जैम का एग्जाम जो उसको दे लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्म फिल कर, भाई उतना टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि जैम का एग्जाम 2 फरवरी को, जस्ट का एग्जाम उसके बाद है 20-21 को, 23 को, या जब भी, यहाँ 23 फरवरी को शायद। तो आपका इसका जो लास्ट डेट है उसके पहले ही चला जाएगा। तो प्लीज, अगर इवन इफ अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो भी लक का कोई ठिकाना नहीं होता, तो बेटर होगा कि प्लीज इस फॉर्म को भी आप सारे लोग भर देना। अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, आपको फी पेमेंट करना है 2 फरवरी तक। ठीक है, आपका टाइम जो रहेगा, और 2 फरवरी तक वेट मत करना, क्योंकि आखिरी दिन साइट बहुत हैंग करता है, बहुत ज्यादा हैंग करता है। ठीक है, तो 11:50 तक यहाँ पे टाइम दे रखा है। करेक्शन पर्टिकुलर्स, अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो 3 से लेकर 5 के बीच में आपको टाइम मिल जाएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को ये अनाउंस कर दिया जाएगा। उसका एडमिट कार्ड जो 4 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में रखा है।
एग्जाम 13 से लेकर 31 मार्च के बीच में होगा, इसका मतलब एग्जाम बहुत पहले हो रहा है। हाँ, बट इससे इनसे ये उम्मीद बनता ना कि सेशन टाइम पे स्टार्ट करेंगे, सेशन इनका वही अगस्त सितंबर तक ही जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, आंसर की वगैरह जो ये बाद में ये डिसाइड करेंगे कब कब ये करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। सब्जेक्ट कोड जो इसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर डाउनलोड करो ना, वहीं पे आपको सब्जेक्ट कोड साथ में दिख जाएगा। तो आप जिस किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, तो सब्जेक्ट कोड फॉर्म भरते टाइम उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये कोड आप डालोगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में स्टार्टिंग में ही आपका दिया हुआ है, तो इसको एक बार जिस जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, एक या एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना है, तो सब्जेक्ट कोड साइड करके लिखना। जैसे फिजिक्स वाले बच्चे जियो फिजिक्स में भी अप्लाई करेंगे और फिजिक्स में भी, या मटेरियल साइंस हो गया या फिर आपका फिजिक्स हो गया, इनमें अप्लाई करेंगे, तो प्लीज करस्पॉन्डिंग कोड जो वो देख लेना। और एक चीज का ध्यान रखना कि जितने यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो प्लीज आप पहले एग्जाम दो, उसके बाद फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनके वेबसाइट पे या बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे देख के करना। ठीक है, बट हाँ, अगर आपकी नॉर्मल बीएससी है, बीए या कोई सा भी कोर्स है, तो आप प्लीज ये इंश्योर कर लेना कि आप इसको देख के जाना। ठीक है, तो ये सारी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको आप लोग देख लेना। अगर फीस की बात करें भाई, खतरनाक फीस, जनरल कैटेगरी फीस जा रही है 1400, पूरा आईआईटी जेम को टक्कर दे रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस एनसीएल अगर ये है आपका ओबीसी है, तो आपका जा रहा है 1200 फीस। ठीक है, और एसटी एससी थर्ड जेंडर 1100, कहीं राहत नहीं। और अगर पीडब्ल्यूडी है तो आपका 11,000 रुपए, सॉरी 1000 रुपए। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा पेपर दे रहे हो तो पर पेपर जो है आपको 700 जो है ये आपको देना पड़ेगा फॉर एडिशनल पेपर्स। यहाँ पे पर टेस्ट पेपर ही दिया हुआ। ठीक है, कि अगर आपको दो पेपर दो, फिजिक्स और जियो फिजिक्स अगर साथ में दे रहे हो, तो आपको 2100 रुपए देने पड़ेंगे। ओबीसी वालों को 1800 रुपए देने पड़ेंगे, एसटी एससी थर्ड जेंडर को 1700 रुपए देने पड़ेंगे, पीडब्ल्यूडी को, जो कि बहुत बड़ा बेहुदा सा मजाक चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, कर जो भी है। बाकी अगर आप इंडिया से बाहर से हो तो आपको 7000 और 3500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पेमेंट, आपकी फीस जो है ये इतनी जाएगी, बट क्या करोगे, देना ही पड़ेगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, और मतलब 1.5 घंटे का ही एग्जाम होगा आपको ऑब्वियसली। और उस 1.5 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत लो रहने वाला है। ठीक है, 75 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, मतलब समझ लो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा लो रहने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फीस वगैरह के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, आपको द फी कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई सर्विसेज, इनके थ्रू आप ये कर सकते हो। जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा, पैसे आपके लगेंगे, बहुत तगड़े लगने वाले हैं। ठीक है, आप उस चीज के लिए तैयार रहना। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीयूटी पीजी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है और किसी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जाके उनका फॉर्म नहीं दे सकते कि ये लो मेरा फॉर्म ले लो, क्या लिखा हुआ मुझे भी नहीं पता, ये क्यों करते हैं, ये सब लिखते हैं, खैर ये लोग जाने। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ, हाँ अपनी फोटो के साथ, बिना चश्मा बिना कैप पहने। ठीक है, कोशिश करना कि अगर सिंगल मतलब प्लेन बैकग्राउंड में अगर आपकी फोटो, अगर व्हाइट बैकग्राउंड हो तो और भी बेहतर है, तो उस बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े वो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क। मास्क पहन के फोटो मत खिंचवाना, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दो भी फोटो चलेगा। बैकग्राउंड जो है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो मेक श्योर कर लेना कि जो फोटो आप खींचो उसका बैकग्राउंड व्हाइट रखना। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ जो है इसकी साइज, इसका साइज क्या होगा, फोटोग्राफ का साइज होगा 10 केबी से लेकर 200 केबी तक, और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो 4 केबी से लेकर 30 केबी तक, और आपका स्कैन्ड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो वो 10 केबी से लेकर 300 केबी तक रहना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की डिमांड इन्होंने करी नहीं है, नहीं करी है फिलहाल तक, तो नहीं करी है। ठीक है, होगा क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा भाई, कैंडिडेट्स में सेलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर कोड। आप 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। मीडियम ऑफ कंपेंसेशन इन जनरल पेपर, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर, द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इन जनरल पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होगा द, अच्छा ध्यान रखना इसमें जो आपका पहले जो था ना कि पहले 25 क्वेश्चन आपके वो वाले होते थे एप्टीट्यूड वाले, वो अभी हटा दिए इन्होंने। ठीक है, अच्छा एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा आपका 90 मिनट्स का होगा। इन 90 मिनट्स में आपको टोटल 75 क्वेश्चन करने। ठीक है,
90 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, तो तैयार रहना इस चीज के लिए। मार्किंग स्कीम, सारे क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सही किया तो 4 मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो -1 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने अनआंसर रखा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका हो गया। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस इन द आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंज और चेंजेस इन द आंसर की, ओनली दोस कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली एज पर द फाइनल आंसर की विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। अच्छा, ये दिया हुआ है, मतलब बढ़िया है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लो कि किसी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो, तो आपको दोनों ही टिक करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर चैलेंज वैलेंज किया तो किसी को ये जो था कि जैम वगैरह में कि हाँ अगर गलत ऑप्शन ये हुआ तो सबको नंबर मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने सही से अटेम्प्ट किया उन्हीं को नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 आंसर आप कर सकते हो क्या, वो देते ही नहीं ना मौका। एक में अगर क्लिक करोगे तो दूसरे वाला अपने आप हट जाता है, ये तो ऐसा होता है ना, फिर ऐसा कैसे लिख दिया। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ, अच्छा मतलब मान लो कि अगर ए और बी दोनों सही है, और आपका मान लो कि दोनों में तो टिक हो नहीं सकता, मुझे जहां तक लगता है शायद नहीं होता है। तो अगर मान लो कि आपने ए या बी किसी एक में टिक किया तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, द फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। हाँ, अगर क्वेश्चन ड्रॉप हो गया या क्वेश्चन किसी तरह छूट गया, गलत हो गया, उस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब सारे बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। आपका एग्जामिनेशन जो होगा 2 से 3 शिफ्ट में होगा। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट those related to language subject and acharya paper, the English version will be considered। आपका पेपर सारा इंग्लिश में ही होगा। सिलेबस जो होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखो सिलेबस सीधा सा बता देता हूं, अगर आप फिजिक्स के कैंडिडेट हो तो आईआईटी जेएम का सिलेबस है लाइन बाय लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप, जो स्पेस होता है वहां तक भी सेम कॉपी करके रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अपना दिमाग नहीं है इनके पास। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, आईआईटी जेएम का सिलेबस उसी के जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है वही करके जाना, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जाम जो आपका क्रैक होना चाहिए। अपियरिंग इन बैचलर डिग्री एग्जाम आर एलिजिबल टू अपियर, अगर आप अभी अपियर कर ही रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, मतलब अगर आपका जुलाई अगस्त तक में अगर आप डिग्री कंप्लीट होगी तो भी आप एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, ये हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट है ना, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज है, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसका कोई कट ऑफ नहीं होता। ठीक है, सारे सारे बच्चे यहाँ पे पास हो जाते हैं। अच्छा, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ज्यादा होता है, इसका ध्यान रखना। सबसे पहला क्या चेक, क्या आपको लेके आना भाई, प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फॉर्म फ्रॉम द एनडीए वेबसाइट। आपको एक यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिलेगा। ठीक है, उसमें शायद कुछ लिखा हुआ रहता है कोविड का ये है वो है, आजकल पता नहीं आजकल वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शायद वैसा ही कुछ फॉर्म रहेगा, उसको भी आप लेके आओगे और वो पूरा आपका फिल्ड इन होना चाहिए। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, तो जो भी आप फोटोग्राफ उस वहां पे अपलोड करो, मेक श्योर करना कि उसकी एक कॉपी आपके पास रहनी चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज, कोई आपका एक फोटो आईडी होना चाहिए, जैसे आपका हो गया यूनिवर्सिटी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें इनमें से कोई एक सा आपके पास रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ई आधार अगर है तो ये भी आपका चलेगा। ठीक है, लिखा हुआ ई आधार चलेगा। कभी कभी ये लोग ड्रामा करते हैं कि ई आधार को अगर प्रिंट करके लेके गए तो फिर वो वैलिड नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, कुछ कुछ सेंटर पे ये सब होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपका पीडब्ल्यूडी का है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, आपको एक बॉल पेन लेंगे, 1400 रुपए ले रहे हैं यार, ये भी नहीं दे रहे हैं, पेन भी नहीं दे रहे, पेन देना चाहिए। खैर जो भी है, रफ वर्क आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, बाद में आप उसको रिटर्न कर देना, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेस, ये उस टाइम की बात होगी, एग्जाम दे लेंगे उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। सीयूटी एनटीए स्कोर, द एनटीए स्कोर ऑफ सीयूटी वुड बी वैलिड फॉर एडमिशन द एकेडमिक ईयर 25-26 ओनली, सिर्फ एक साल के लिए आपका वैलिड है। स्कोर्स एंड कैंडिडेट डाटा वुड बी शेयर्ड विद ऑल द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ये क्या शेयर करते हैं, आपको खुद देना पड़ता नहीं, प्रिंट करके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको खुद ही अपलोड करना पड़ता है, पूछना वो पूछते हैं कितना स्कोर आया वो डालोगे। ये क्या शेयर करते, कुछ नहीं करते शेयर, ड्रामा कर रहे हैं बस। क्या बोले यार इनको, कुछ भी। रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग, यहां पे दिया हुआ कि अगर आपको रीवैल्यूएशन, द रिजल्ट फॉर सीयूटी विल बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर कीज वेरीफाइड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंजेस।
नो ग्रीवियंस विल विद रिगार्ड टू फाइनल आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फर्दर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट। देयर शैल बी नो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का कोई रीचेकिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। नो स्कोर कार्ड विल बी डिस्पैच टू द कैंडिडेट। आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्म कैसा भराया जाएगा ये देखो, ये इन्होंने दे रखा है इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही है। पहला पेज आप खोलना, पहले पेज में जाके आपको इस तरह का दिखेगा, आप यहां पे जाना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप पहले क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद अपना आपको इस तरह का पेज मिलेगा। आप यहाँ पे आई हैव एक्सेप्टेड ये वो जो कुछ भी है ये यहाँ पे फिल करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बहुत सारा कुछ भरना है। ये सारी चीजें आप भर देना। एड्रेस आपका हो गया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी कंफर्म कर देना। उसके बाद और क्या क्या चीज है, हाँ उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स डालने हैं, सबका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप फर्दर ये करना, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना, ईमेल का ओटीपी आएगा, इसको यहाँ पे वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, ईमेल पे जाएगा कोई ओटीपी डाल देना इसको। यहां तक तो यही सारा काम करना। फिर रजिस्ट्रेशन वाला तो आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म में और फी पेमेंट में, तो वो चीज आपका यहां पे होगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे जाओगे और उसके बाद फिर आगे का काम करोगे। सारी चीज यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है, कि आपका ये सारा कुछ कितना 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 चीज पूछा गया है यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट और क्या क्या बहुत सारी चीजें पूछी गई है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें एक एक करके आप यहाँ पे डाल दोगे। आई होप, मुझे नहीं लगता कि इन सब में कोई दिक्कत आएगी। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी का नंबर, सर्टिफिकेट, आईडी वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। मतलब अपलोड नहीं करना, नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में तो कहीं से मांगा नहीं है, सिर्फ आपको नंबर डालना पड़ेगा, कब तक वैलिड है, क्या क्या है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो ये सारी चीजें आप भरना। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर आप एनसीसी कोटा अगर ऐसा कुछ है तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करोगे। एग्जामिनेशन सेंटर के डिटेल, हाँ अब यहाँ पे आपके पास 4 चॉइसेस हैं, यहां तक दिख रहा है, यहाँ पे 4 चॉइसेस इन्होंने दे रखे हैं फिलहाल। नहीं नहीं नहीं, 2 चॉइसेस दे रखे हैं, एक दो, 2 ही चॉइस है मेरे ख्याल से, 2 ही चॉइस है, एक दो, हाँ 2 ही चॉइस है यार, और तो है ही नहीं। 2 ही चॉइस है, 2 ही चॉइस फिल करना है आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर। देखना जो आपका नियरेस्ट हो और जहां पे आप मार्च में रहने वाले हो, ऐसा ही कोई यहाँ पे सेंटर चूज करना, ठीक है। मम्मी पापा क्या करते हैं, इनका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या, वो सारा चीज यहाँ पे भरना है। सच बताऊं तो कुछ चीजों को छोड़ के ना पूरा सीएसआर नेट का ही पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है। कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर होगे, मैंने आपको कोड बताया था कि ये कोड डाल देना, वो चीज यहाँ पे है, प्लीज उसको डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सारा कुछ आपका इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप कैप्चा डाल देना, कैप्चा डालने के बाद आपको आगे प्रोसीड कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हैव यू अप्लाइड फॉर अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, किसी अदर दूसरे एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जैम में अप्लाई किया हो तो यहाँ पे डाल देना। इनसे इसको कोई मतलब नहीं होता, फालतू में डेटा लेते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर कैप्चा यहाँ पे अगेन आप डाल देना। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर मांगा है, इससे ज्यादा कुछ मांगा नहीं है, ठीक है। तो फोटो अपना, सिग्नेचर आपको ऐसे दिख जाएगा, अपलोड कर देना। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करने को आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना। ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर दोगे आप लोग, और उसके बाद आपका इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। आखिरी में इसको साइन एंड कंफर्म करके, ठीक है, यहाँ पे ये करके इसको प्रिंट ये करना, कंफर्म कर लेना, और उसके बाद फिर रिव्यू कर लेना। ये सारी चीज पूरा सीएसआर नेट का फॉर्म पूरा डाल रखा है ऐसे, तो इसको ये कर लेना। उसके बाद फिर आपके पास पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, पेमेंट करना यूपीआई वगैरह से करोगे, थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम लगता है, जीएसटी वगैरह कम लगता है, दैट्स ऑल, इतना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि देखो सीयूटी पीजी में कुछ यूनिवर्सिटीज वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जेएनयू बहुत बढ़िया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया, बीएचयू बहुत बढ़िया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया, और ऐसे बहुत यूनिवर्सिटी जो कि वाकई बहुत स्टैंडर्ड के, बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। तो प्लीज जितना, और बाकी बहुत सारे सीयूटी भी अच्छे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा हो गया, अगर पंजाब हो गया, उसका झारखंड हो गया, उसका ये हो गया, झारखंड में शायद इस बार बंद है एडमिशन, पता नहीं अब लेंगे या नहीं लेंगे, तो झारखंड का पता करना पड़ेगा। वहां की साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनमें एडमिशन हो रहा है। मोस्टली अगर आप एमएससी करना चाहते हो, ठीक है, और आपने, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के, देख के इनका लग रहा है कि इन लोगों ने जानबूझ के किया है कि लास्ट डेट जो है 1 फरवरी रखा हुआ है। रीजन ये कि 2 फरवरी को एग्जाम है, तो ये चाहते हैं कि आप उसके पहले पहले इनका फॉर्म फिल कर दो, दूसरा रीजन कुछ भी नहीं है। तो ये सारे काम करो। बाकी अगर आईआईटी मतलब सीयूटी के बैचेस आएंगे तो वो बैचेस आएंगे, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे।
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे को यहाँ पे बताने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। इन केस अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट रहता है, एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो सब प्लीज आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना। ढंग से एक बार फॉर्म को पढ़ लोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े बहुत डिफर करते हैं, तो वो आप बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जब अप्लाई करोगे उस टाइम पे पढ़ पाओगे। अभी तो फिलहाल यही चांस है कि आपको ये फॉर्म फिल करना, आपको अप्लाई करना, ठीक है। तो अप्लाई कर दो। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।